हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि एक पार्किंसन के पेशेंट जो पार्किंसन डिजीज से सफर कर रहे हैं, आखिर उनको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके मन में होता है कि हम कैसे डायग्नोज करें, ऐसा क्या टेस्ट कराएं जिससे पार्किंसन डिजीज जो है वो समय रहते पता चल जाए। टेस्ट हम तभी कराते हैं जब हमें सिम्टम्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कुछ डिजीज के साथ सिमिलर होते हैं, तो अगर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, तब हम कुछ टेस्ट कराते हैं। वो टेस्ट करा के हम ये डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को पार्किंसन है या नहीं है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर पार्किंसन क्या होता है। पार्किंसन क्या है? ये क्रॉनिक न्यूरोडीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी बीमारियां आती रहती हैं। सीधा सिंपल यही मतलब है कि जो ब्रेन में सबस्टेंशिया नाइग्रा नाम की कोशिकाएं होती हैं, ये डोपामिन नाम के केमिकल को बनाती हैं। जब सबस्टेंशिया नाइग्रा की कोशिकाओं में डोपा नाम का केमिकल जो है वो धीरे धीरे बनना कम हो जाता है, तब जाके पार्किंसन जैसे सिम्टम्स हमें हमारे शरीर में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि हाथों का कांपना। सबसे ज्यादा जो आपको कंपन महसूस होती है जब आप कोई काम करते हैं, चाय पीते हैं, ग्लास पकड़ते हैं, पेन या पेंसिल पकड़ते हैं या रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, तो सबसे ज्यादा कंपन हाथों में तभी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ चलने में परेशानियां होती हैं। जो पेशेंट होता है उसकी जो चाल होती है वो काफी स्लो हो जाती है, जिसको बेबी स्टेप भी कहा जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा छोटे छोटे कदम रख के चलता है, संभल के चलता है, सेम ऐसे ही पार्किंसन के पेशेंट भी छोटे छोटे कदम रख के और संभल के चलने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है उनका जो बॉडी है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, वो गिर जाएंगे राइट लेफ्ट, सामने या पीछे की तरफ, उनको ऐसा महसूस होता है। साथ ही साथ उनको कब्ज की समस्या हो जाती है, नींद पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है और इसके अलावा खाने का जो टेस्ट है वो भी पता नहीं लगता है और साथ ही साथ स्मेल भी पता नहीं लगती है। तो आइए चलिए समझते हैं कि ऐसे हम कौन से टेस्ट कराएं जिससे हम डायग्नोस कर सके। पहला टेस्ट है एफ-डोपा पैट स्कैन। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। ये ब्रेन का टेस्ट होता है जिसमें आपके ब्लड सेल्स में एक इंक डाली जाती है। यह एफ-डोपा रेडियो प्रिपरेशन होता है। जब हम एफ-डोपा को ब्लड में डालते हैं तो यह ब्रेन में जाकर डोपामिन में कन्वर्ट होता है। इसके बाद पूरे ब्रेन का पैट स्कैन करके मशीन से देखा जाता है कि वह कितना ब्रेन में कन्वर्ट हो रहा है। जितना ज्यादा डोपामिन बनेगा उतना ज्यादा एक्टिविटी दिखाई देगी और फिल्म में उतना कलर हमें चेंजेस करेगा। जितना कम होगा उतना ही जो कलर के चेंजेस हैं वो क्या होंगे, आपको कम दिखाई देते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि ब्रेन में डोपामिन कितना बन रहा है। दूसरा टेस्ट है जेनेटिक टेस्ट। हम ये कब कराते हैं? ये हम तब कराते हैं जब हमें कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस मिला होता है कि हाँ पेशेंट को जेनेटिक इश्यूज है, यानी कि जीन्स में ही ट्रांसफर है। अब ये जीन्स में ट्रांसफर है, जेनेटिक है, तो कैसे पता लगता है? जो पेशेंट उसके फैमिली टू फैमिली की हिस्ट्री चली आ रही है पार्किंसन से रिलेटेड, और बहुत कम एज में ही पार्किंसन के सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ट्रिमर्स है, 32 साल की उम्र में अगर हो गया, 30 साल की उम्र में हो गया है आपको पार्किंसन, तो जाहिर सी बात है कि ये जीन्स के थ्रू आप में ट्रांसफर हुए हैं। तब हम जाके जीन्स का जो टेस्ट है वो हम कराते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये जरूर समझाना चाहूंगी कि देखिए, अगर आप जीन्स का टेस्ट पहले ही कर लेते हैं तो जो बीमारी आपको 40-50 साल के बाद आनी है वो आपको पहले ही आ जाती है। क्यों? इसके पीछे का जो कारण ये है कि जब हम जीन्स टेस्ट कराते हैं उसमें दिखता आता है कि हाँ पार्किंसन की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जीन्स में ऑलरेडी मौजूद है। तो पेशेंट सोचते रहते हैं, काम कर रहे हैं तो उसमें सोचना है, खाना खा रहे हैं तो उसमें सोच रहे हैं, 24 घंटे पेशेंट जो है थिंकिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। जो परेशानी 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आनी है वो क्या होता है, वो 15-20 साल पहले ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको मौका दिया है, ट्रिगर दिया है। जब भी आप स्ट्रेस लेंगे, जेनेटिक चीजें हैं वो आपकी बढ़ेंगी, आपकी जो जीन्स में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं वो समय से पहले ही आपको दिख जाएंगी। तो ध्यान रखिए, अगर आपको सिम्टम्स नजर आ रहा है तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए। पार्किंसन के सिम्टम्स होते हैं हाथ
हाथों और पैरों में कंपन होना, चलने में तकलीफ महसूस होना, कोई भी सामान आप अच्छे से नहीं पकड़ पाते हैं, जब आप पकड़ते हैं तो आपके हाथ कांपते हैं। जैसे अगर मैं एज एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करूं, किसी भी पेशेंट के अगर फिंगर्स में ट्रिमर्स आ रहे हैं, फिंगर्स में कंपन आ रही है, तो जब भी वो चाय पियेंगे या पानी पियेंगे तो उनका हाथ ऐसे ऐसे कपकपी होगी। तो ये सिम्टम्स होते हैं पार्किंसन डिजीज को डायग्नोज करने का। अगर फिर भी सिम्टम्स प्रॉपर पता नहीं चल रही है तो हम स्कैन कराते हैं, जेनेटिक टेस्ट कराते हैं, जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि पेशेंट को पार्किंसन है या नहीं है। साथ ही साथ हम विटामिन डी, विटामिन B12 की भी जांच कराते हैं, देखते हैं कि आखिर कौन से विटामिन हैं जो कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है या पेशेंट में सिम्टम्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक पार्किंसन पेशेंट को कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।